अब वो तो इंग्लिश बोलने वाला ना, मुझे इंग्लिश में हम लोगों को भी बयान करना पड़ता है, इसलिए सीखो। मैं तो सारे उलमा को कहता हूँ अंग्रेजी सीखो, इल्म सीखो, क्योंकि कितनी मर्तबा हम इंग्लैंड जाते, जाम्बिया जाते, जिम्बाब्वे जाते, मलावी जाते, हम जहाँ बोलते ना मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पीछे से कोई हमको यूँ हाथ मारता है, मौलाना इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश में बयान करना पड़ता है। आप जिस दिन बोलोगे इंग्लिश में बयान करूँगा मैं इंशाल्लाह। 2 लफ्ज सुना दो तो कोई, मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड आई कैन वॉक इन इंग्लिश। हो गया ना? हाँ, तो चलो मैं वो इंग्लिश सुना दूं आपको। वो मैंने उसको कहा ना कि दाढ़ी तू इतनी छोटी रखा, 4 साल में तेरे इलाके में नॉट रेनिंग इन योर एरिया, तेरे एरिया में बारिश नहीं होती। तो मुझे कहता है मौलाना दिस इज ओके। मैंने कहा नो दिस इज धोखे। यहाँ भी बहुत सारे धोखे वाले मौलाना वसीउल्लाह बैठे, ये देखो ये पट्टी रखा छोटी, और फिर क्या कहेंगे मतलब नबी से मोहब्बत। आपको मालूम है हमारे गुजरात में ऐसा होता है, आपके ये क्या नाम बहरहाल में होता नहीं होता भाई, उलमा से माफ़ी चाहता हूँ, आपके यहाँ होता नहीं होता, हमारे यहाँ क्या मालूम है, शाम का टाइम होता है ना, वो गुजरात में गांव में खास करके वो 4-5 घर ऐसे होंगे ना, सब औरतें बाहर बैठी होगी, कोई सब्जी काट रही होगी, कोई कुछ करे, और आपस में बातें भी करती है अल्लाह रसूल की। अल्लाह रसूल की नहीं, पूरे 12 हल में क्या होता है सब बातें, पूरा समाचार वहाँ शुरू होता है। तो एक मरतबा क्या हुआ मालूम है, ये वाकया सही में ऐसा वाकया हुआ है। वो 4-5 औरतें वो सब्जी भी काट रही और आपस में बातें भी करी, दुपट्टे का भी ठिकाना नहीं, पर्दे का भी कोई ठिकाना नहीं, हिजाब का भी कोई ठिकाना नहीं, ऐसे ही बैठ के आराम से बात। इतने में तो 4 जवान आए, और वो चारों जवान इतने खूबसूरत, बिल्कुल चिकना गाल चिकना समझते हो ना, यानी बिल्कुल शेव, हाँ, और हाथ में मतलब वो कड़ा जैसा पहनते हैं ना, वो पेन, और गले में ऐसी लटकती हुई चेन, और टी-शर्ट और जीन्स और पहन के वो 4 जवान यहाँ आए, फिर गए, फिर आए, बोलो फिर गए, फिर आए, फिर गए। उन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने भाई, इन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने इनको देखा, आए गए आए गए आए गए। इतने में असर की नमाज हुई तो मस्जिद के इमाम साहब निकले। अब सर पे इमामा, लंबा कुर्ता, ऊंची पैजामा, जेब में मिसवाक, हाथ में तस्बीह, और जैसे मौलाना ऐसे रुमाल लटकाए हुए, वो मौलाना बाहर निकले। जैसे मौलाना बाहर निकले वो 4 औरतों ने देखा, ए मौलाना है, मौलाना है, मौलाना है, चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। वो 4 औरतें अंदर दुपट्टा ली और अंदर भाग गई। अब वो 4 जवान आए, कहा मौलाना यू आर लुकिंग डेंजर। सुना इंग्लिश सुना, मौलाना यू आर लुकिंग, यानी मौलाना कितने खतरनाक दिखते हो मौलाना, हम कितने देर से यहाँ चक्कर लगाते, औरतें हमको देखती, हम औरतों को देखते, कुछ भी नहीं हुआ। और मौलाना आप एक मर्तबा आए कि सारी औरतें भाग गई, तुम कितने भयानक दिखते हो, कितने खतरनाक दिखते हो, यू आर लुकिंग वेरी डेंजर। और मौलाना बेचारा मौलाना होता, कहा बच्चों ऐसा नहीं है, उनको अभी पता चला कोई मर्द आया है। आया समझ में आया? समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो आगे तो मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरे प्यारों, कौन तैयार होता है इस बात पर, बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। झूठा झूठा नहीं बोलो, झूठा झूठा मत बोलो, बहुत ढोंग हो गया, बहुत ढोंग हो गया, हालात पे हालात आ गए मेरे प्यारों। साथ में बोलो, दिल की गहराई के साथ बोलो ला इलाहा। अब बोलो मुस्तफ़ा का दामन। अच्छा एक बात मैं आपको पूछूं, आईपीएल, ये आईपीएल जो है ना, इसमें सही में एक मोहब्बत आई, बोलो मोहब्बत आई। और क्यों मोहब्बत आती है मालूम है? कोई क्रिकेटर हमको बहुत पसंद आता है, बोलो ये तेरे को क्यों पसंद आता? तो अरे आखिरी ओवर में आवे ना, फिर देखने का इसका कमाल होता कि नहीं होता भाई? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? होता है, मेरे को भी होता है, आपको भी होता है। अच्छा सिर्फ आईपीएल नहीं, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल में भी कोई प्लेयर हमको पसंद आता है, किसी को वॉलीबॉल में पसंद आता है, किसी को ये पिक्चर का जो थिएटर है ना बॉलीवुड, उसमें बहुत पसंद आते हैं, किसी को हॉलीवुड वाला पसंद आता। आपने देखा होगा सबको पसंद आते हैं। क्यों पसंद? इसलिए पसंद आते, उसने जैसा टी शर्ट पहना वैसा टी शर्ट हमने पहना। बोलो होता है कि नहीं होता? उसने जैसे जीन्स पहनी वैसे, अभी मैं वहाँ गुजरात में था, एक को मैंने देखा फटी हुई जीन्स पहना। कैसी? यहाँ से फटी हुई, घुटने के पास से, और बड़े बाप का बेटा, और मैं उसके बाप को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा ये काय को ऐसा, इसका बाप क्या भिखारी तो नहीं हो गया?
मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ? अब हमारे यहाँ गुजराती जबान चलती है। मैंने कहा भाई तारा पप्पा ने शू थी, वो भिखारी थी गया, ये गुजराती जबान में। तो मेरे को बोलता है कारी साहब मारा पप्पा ना बारा में कहीं नहीं केवाले, यानी मेरे अब्बा के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा मैं अल्लाह के वास्ते में तेरे अब्बा के बारे में कुछ नहीं बोलता, तू ये पटलून पहना, ये तेरी फटी हुई पटलून काय को पहना? तो देख के कहते हैं कहाँ फटी हुई है? मैंने कहा पूरा घुटना दिखता है ना, क्या कहाँ फटी हुई? मुझे कहते ये तो स्टाइल है, फटी हुई कपड़ा स्टाइल है। अब सुनना, मैंने कहा ये स्टाइल कहाँ से आई बेटा? क्योंकि हमारे नबी ने तो कभी नहीं बताया कि फटे हुए कपड़े पहनने का, ये स्टाइल कहाँ से आई? तो उसने कोई पिक्चर का नाम लिया, कोई हीरो का नाम लिया, वो पर्दे पे नाचा होगा, और जब वो नाचता था तो उसकी जीन्स फटी हुई थी, तो कहता सारे जवानों ने भी जीन्स कैसे पहनना शुरू किया? मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना था। क्या तरीका है भाई, क्या इंसानियत है ये भाई। ठीक है चलो, फिर भी मैं एक बार फिर कहता हूँ, क्रिकेट वाला जमीन पे कमाल बताता है ना, जो हम नहीं बता सकते। भाई मेरे को कोई आखिरी ओवर में भेजे और बोले कि 20 रन एक ओवर में मारने का मेरे से नहीं होगा, तो क्रिकेट वाला जमीन पे कमाल बताता है, फुटबॉल वाला भी बताता है, अरे वॉलीबॉल वाला भी बताता है, बॉलीवुड वाला भी बताता है। लेकिन 12 अल वाले अगर अल्लाह ने अकल दिए तो सलामती के साथ सोचो और बोलो, वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा अल्लाह की कसम वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। तो मोहब्बत किससे करना चाहिए? जो जमीन पे कमाल बतावे या जो आसमान पे कमाल बतावे? और हमारे नबी ने आसमान पर कमाल बताया कि नहीं बताया? कौन मेरे साथ में पढ़ेगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो, जो मैं बोलूँ वो बोलो, साथ में बोलो। हमारे नबी वो नबी, बोलो बोलो, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। जमीन पे इशारा कहाँ पे हो रहा है? बोलो इशारा कहाँ हो रहा है? चलो और मेरे साथ में बोले, हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे। रात का सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ, हमारे नबी तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी जबान से बोले, हमारे नबी रात के सन्नाटे में इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। अब बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? आराम से बोलो ना, मोहब्बत करते हो? क्योंकि देखो शुरू में मैंने कहा था दुनिया भी हमारे कदम में आएगी, आखिरत भी हमारे कदम में आएगी। 4 काम करना, जिसमें पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफ़ा का दामन। तो अब साथ में बोलो भाई मोहब्बत कौन कौन करता? हाथ ऊपर करे भाई, हाथ जम के, और साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन, मुजतबा का दामन, मुर्तज़ा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, नजीउल्लाह का दामन, सफ़ीउल्लाह का दामन, अब्दुल्लाह का दामन, रसूलुल्लाह का दामन। मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। सबके पास मोबाइल है, हाँ या ना? भाई है तो हाँ, उसमें मैंने मांगा किसी से नंबर मांगा, या 12 हल में आने के बाद किसी को बोला कि मेरा नंबर लो या दो? नहीं, मोबाइल अल्लाह आपको मुबारक करे। मोबाइल है ना? मिसवाक, मोबाइल रखना लोगों से मोहब्बत, मिसवाक रखना नबी से मोहब्बत। मोबाइल महंगा, मिसवाक सस्ता। अच्छा मोबाइल जिससे लोगों से बातें होती है, और हजरत अली फरमाते कोई मिसवाक करे, वजू करे, फिर इमाम के पीछे जाए। एक मिसवाक नहीं करे, वजू करे और इमाम के पीछे जाए। जो बगैर मिसवाक के आया है, हजरत अली कहते वो इमाम की आवाज सुनता है, और जो मिसवाक करके आया है वो डायरेक्ट अल्लाह से बात करता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कौन कौन तैयार है? हाँ? मोबाइल तो बहुत पसंद, उसमें मोबाइल में कभी माँ का फोन आ जाए, किसका?
हाँ यूँ देखेगा, लिखा होगा माई मम्मी, खास करके जवान लोग। हाँ कैसी बात करेगा, हेलो हाँ बोल माँ, हाँ 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 ठीक है मैं आ जाऊँगा हाँ ठीक है सलाम अलैकुम। और गर्लफ्रेंड का फोन आवे, सबसे पहला था हेलो कितनी देर से मैं इंतजार करता, तू तो फोन भी नहीं करती है। फिर उसके बाद में तू खाना खाई कि नहीं खाई, नहीं तेरा बाप खिलाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा, बोलो सही बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता है? क्या जिंदगी बना के रखी है। हमारे नबी को कितना सताएंगे मेरे प्यारों, कसम खा के बोलो कितना सताएंगे हमारे नबी को। हमारे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते, अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी मोहब्बत करते कि नहीं करते। एक मरतबा बुखारी शरीफ की रिवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम रोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हर नबी बताया गया, हर नबी की उम्मत बताई गई। हमारे नबी फरमाते मेरे को एक एक नबी बताए गए, उनकी उम्मत बताई गई। किसी की उम्मत में 500, किसी की उम्मत में 1000, किसी की उम्मत में 5000, किसी की उम्मत में हमारे नबी ने फरमाया 2, और किसी की उम्मत में कोई भी नहीं, अकेले नबी, किसी ने दावत कबूल ही नहीं की। लेकिन हमारे नबी फरमाते अचानक मुझे इतनी बड़ी उम्मत बताई गई। मैंने खुशी के मारे कहा अल्लाह ये मेरी उम्मत है, अल्लाह ये मेरी उम्मत है। अल्लाह की तरफ से आवाज आई ये हजरत मूसा की उम्मत है। ये किसकी उम्मत है? तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह इतनी बड़ी उम्मत हज़रत मूसा को मिली। अल्लाह ने फरमाया दूसरी तरफ देखो। हमारे नबी कहते अल्लाह की कसम मैंने देखा ज़मीन से लेके आसमान तक कोई जगह बाकी नहीं थी। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी ज़मीन और पूरा आसमान गचागच इतना बड़ा हुआ, इतना भरा हुआ। हमारे नबी ने पूछा ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया ये तेरी उम्मत है। बोलो सुभान अल्लाह।